जो खुदावंद ने आज हमारे लिए रखा है उसे सुनते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब और उसकी 10 से 16 आयत तक। यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इसके कि जो आसमान से उतरा, यानी बने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बात से बरकत होगा। खुदावंद यीशु मसीह ये जो बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, वो बातचीत निकोदिमस से कर रहे थे और उसे बता रहे थे कि उसे नई पैदाइश की ज़रूरत है। तो हमने इसमें जो ख़ास बात जो इसमें खुदावंद ने उसे समझाई वो ये कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमें ईमान लाने की क्यों ज़रूरत है? हमें क्यों तौबा करके खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है? रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। गुनाह क्या है? हमारी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की बात जिसमें हम खुदा के हुक्मों को रद्द करके और उसकी मर्जी को पीछे डाल के अपनी मर्जी पर जब हम चलना चाहते हैं तो वो गुनाह है। जैसे खुदा ने कहा चोरी ना कर, हम चोरी करते हैं। खुदा ने कहा खून ना कर, हम भाइयों से नफरत करते हैं। खुदा ने कहा झूठी गवाही ना दे, हम झूठ बोलते हैं। खुदा ने कहा पड़ोसी के माल का और किसी चीज़ का लालच ना कर, हम वो भी करते हैं। जब खुदा ने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हुक्म दिया, जब हम उसे नहीं मानते तो वो हमारी ज़िंदगी में गुनाह है। हर इंसान सिर्फ अपने आप को एहसास कर सकता है, देख सकता है कि मेरी ज़िंदगी में कहाँ गुनाह है। अगर आपकी ज़िंदगी में झूठ है, चाहे वो जान बचाने के लिए ही क्यों ना हो, और अगर नफरत है, अगर बदगोई है, अगर आप ऐबजोई करते हैं, अगर लालच जो बुत परस्ती के बराबर है आपकी ज़िंदगी में है, तो आप समझें कि आपको तौबा करके मसीह यीशु के पास आने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको तौबा की ज़रूरत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान लाने से हम खुदा के पास आ सकते हैं। ये सिर्फ मैं गैर कौमों के लिए नहीं कह रहा, मैं ये उन मसीहों के लिए भी कह रहा हूँ जो मसीह घरानों में पैदा हुए, क्योंकि जब तक हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में ले नहीं लेते हम बिल्कुल बेकार हैं और हमारी ज़िंदगी मसीही ज़िंदगी नहीं हो सकती। जैसे मछली समंदर के पानी में रहती है, नमकीन पानी है, लेकिन जब हम उसे बाहर निकालें और उसे पका के खाने की कोशिश करें तो क्या उसमें नमक होता है? नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में नमक को लेने की ज़रूरत है, और वो नमक मसीह यीशु है। और वो उस नमक को जब वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तौबा के ज़रिए से, हमारे गुनाहों के मुआफ़ी के ज़रिए से, तो फिर हमारी ज़िंदगी भी ऐसी नमकीन हो जाती है कि मसीह यीशु कहता है कि तुम दुनिया के नमक हो। और अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो ज़मीन पर फेंका जाता और पैरों में रौंदा जाता है। इसलिए क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए मसीह यीशु मत्ती 7:20 में कहता है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वो ही जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। और खुदा की मर्जी ये है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा की मर्जी क्या है? कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। 2 पतरस 3 बाब और उसकी 9 आयत में ये बात लिखी है। और आदम और हवा ने गुनाह करके अपने आप को
खुदा के हजूरी से दूर कर लिया उस गुनाह के सबब से, क्योंकि आदम एक कामिल शख्सियत था। जब उसने अपने आप को गुनाह में मुब्तला किया तो इसलिए वो खुदा की हजूरी से दूर हो गया। फिर खुदा ने इंतज़ाम किया मसीह यस्सु के ज़रिए से, और जब मसीह यस्सु, क्योंकि आदम का जिस्म कामिल था, इसीलिए खुदा का कानून जो है, शरीयत जो है, आँख के बदले आँख और नाक, कान के बदले कान और दांत के बदले दांत। सो एक कामिल कुर्बानी की ज़रूरत थी, और कामिल कुर्बानी मसीह यस्सु की शक्ल में दुनिया में भेजी, जो बगैर बाप के पैदा हुई और उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं था। मसीह यस्सु ने कहा, तुम में से कौन है जो मेरे पर गुनाह साबित करता है। सो वो बगैर गुनाह के जिस्म को लेके सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर चढ़ गया। इसलिए पौलुस रसूल इब्रानियों 10:4 में कहता है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून हमारे गुनाहों को दूर करे, इसलिए खुदा को पसंद आया कि उसने अपने बेटे को कामिल कुर्बानी होने के लिए ज़मीन पर भेज दिया। और उसी जगह 9 और 10 आयत में लिखा है, 10 बाद में इब्रानियों में, फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। गर्ज वो पहले को मौकूफ करता है, यानी कुर्बानी को मौकूफ करके ताकि दूसरे को कायम करे। इसी मर्जी के सबब से हम मसीह यस्सु के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से क्या हो गए? पाक हो गए। कोई और हमें पाक नहीं कर सकता। वादे जरूर कर सकता है कि मैं खुदा के पास जाके तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा, लेकिन वो आपको आपके गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ी सिर्फ मसीह यस्सु के सलीब पर उसको कबूल करने के, उसकी मौत और उसके ज़िंदा होने को कबूल करने से ही मिलनी है। और जब हम अपनी ज़ुबान से उसका इकरार करते हैं तो वो ही हमें माफ़ी दे सकता है। मसीह यस्सु ने कहा, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। यस्सु ने से कहा, और फिर यस्सु वही कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के पास बगैर बाप के पास नहीं आता। कोई खुदा के पास, उसके पास नहीं जा सकता, जन्नत में नहीं जा सकता जब तक मसीह यस्सु को अपनी ज़िंदगी में नहीं ले लेते। आज मसीह यस्सु आप सबको बुला रहा है। आप सब जो टीवी देख रहे हैं, जिस जिस जगह पर हैं, आप किसी भी दीन से, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहीं भी हैं, आप चाहे मसीह हैं, गैर मसीह हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, आज मसीह यस्सु आप सबको बुला रहा है और वो कह रहा है, सब मेरे पास आ जाओ क्योंकि मैं आराम दूंगा। सिर्फ आराम, तसल्ली, इत्मीनान और जन्नत का वादा और जन्नत देता मसीह यस्सु है, और कोई जन्नत नहीं दे सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी जो है वो फिरदौस में गुजरे, तो जैसे सूली पर चढ़ते हुए डाकू ने कहा था कि ऐ खुदावन, जब तुम अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। आज आप भी खड़े हो जाएं खुदावन के हुजूर, हम आपके लिए दुआ करेंगे और अपनी ज़िंदगी खुदावन को दे दें और कहें कि खुदावन, जब तुम अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। वो आज ही आपके लिए फिरदौस का रास्ता खोलने वाला है। आए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं वापसवानी, तेरे प्यार के लिए, तेरी महिमा के लिए, और खुदावन इस सारे वक्त के लिए जो तेरी हुजूरी में गुजरा। और खुदावन, ये जितने लोग इस वक्त टीवी के सामने बैठे हैं और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, खुदावन आज तू दिलों को देख, अपने बेटे के लहू को जारी कर और सारी ज़िंदगियों को धो दे। और खुदावन, कोई भी शख्स इनमें से गुनाह आलूदा बाकी ना रहे। खुदावन, जैसा कि कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे किरमिजी हो, वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे। तो खुदावन, तुम्हारी ज़िंदगियों को बर्फ़ की मानद सफ़ेद कर। इन सब बहन भाइयों को जो आज तौबा करके तेरे पास आए हैं, तो कबूल कर ले, ताकि खुदावन तेरे पास इनके लिए वो जगह हो जहाँ तू हमें ले जाने वाला है। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन मसीह यस्सु के नाम लेकर, आमीन। क्योंकि खुदावन यस्सु मसीह विजेता है और उसी की सिर्फ जय जयकार मुमकिन है। इसीलिए आए हम आखिरी गीत गाते हैं, ओ जय जयकार।